हेलो गाइस, आज करने वाले हम पोर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड थीम रहता है यूपीएससी का। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। और जल्दी से खत्म करेंगे वीडियो को। और तुम थोड़ा ना स्पीड बढ़ाना, ठीक है। पहला बात करते हैं लोथल का पोर्ट। लोथल का पोर्ट आपको गुजरात में मिलता है, ठीक है। गुजरात आपके कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। हमेशा तक ना गुजरात कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट साइड में पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं ये ओल्डेस्ट पोर्ट है। 1954 में इसकी डिस्कवरी हुई थी एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हमको माउंट्स मिले हैं, कई सारे टाउनशिप मिले हैं और मार्केट प्लेसेस मिली हैं, और एक डॉक मिला है। डॉक यहाँ पे शिप जो होते हैं वो लैंड करते हैं, ठीक है, मतलब आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं मुजिरिस पोर्ट, जो कि आपको केरला में मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कहाँ से ट्रेड करने के लिए बताओ? ये 30+ कंट्रीज, अभी आएगा 30+ कंट्रीज़ के साथ में इस पोर्ट से ट्रेड क्या करते थे, ठीक है। ये इसको हम पर्शियंस के साथ, फिनिशियंस के साथ में, एशरियंस के साथ में, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, इन सब के साथ में यूज़ किया करते थे। और इवन रोमन एम्पायर के साथ में भी हमने यूज़ किया है इसको, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी एक्सपोर्ट होने वाली, वो थी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, विद द की आइटम एक्सपोर्टेड, जो कि एक की आइटम था, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था एक्सपोर्ट करने के लिए, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। कुछ सेमी प्रीशियस कमोडिटीज़, डायमंड्स, आइवरी, पर्ल, जो तुम्हारे मोती वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें भी थी। गुड्स अराइव जो होती थी, मतलब आती थी, वो 30+ कंट्रीज से आया करती थी, जो कि मोस्टली टेक्सटाइल, वाइन, वीट, गोल्ड कॉइन्स, ये सब हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं फोमफर पोर्ट की, जो तमिलनाडु में है। फोमफर, इसका दूसरा नाम पुहार भी है, या फिर कावेरी पट्टनम। ये माना जाता है कि ये पोर्ट है ना, ये चोला एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। यार चेरा चोला पांड्यास जो थे, तो चोला एम्पायर से रिलेटेड है ये वाला पोर्ट। और हम ना चोला एम्पायर को भी जब करेंगे तब हम इस पोर्ट का नाम याद रखना, पुहार पोर्ट या कावेरी पट्टनम पोर्ट। ये माउथ ऑफ कावेरी रिवर पर सिचुएटेड है। ये पोर्ट जो है इंडियन मर्चेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। जो इंडियन चीज़ें होती हैं, कमोडिटीज़ लाइक जो स्पाइसेस होती हैं, मोस्टली मैंने बताया ना स्पाइसेस के लिए। और इससे हम वेरियस एशियन कंट्रीज़ के साथ में आए और अरब के साथ में ट्रेड किया करते थे। अब आता है अराकामेडू पोर्ट। अराकामेडू पोर्ट जो है ये आपको पुडुचेरी में मिलता है। पुडुचेरी आपको पता होगा, एक टाइम तक बहुत, मतलब काफ़ी अच्छे टाइम तक फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरी हुआ करती थी। फिर हमने इसको फ्रेंच से लिया था। तो यहाँ पे आपको इसको दूसरे नाम से भी जाना आता है, पोर्ट ऑफ पुडुके। पोर्ट ऑफ पुडुके, याद रखना, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इस नाम से जाना आता है। यहाँ पे हमें तमिल पोइट्स ऑफ संगम पीरियड, संगम पीरियड याद है ना, यहाँ पे कई सारी पोइट्रीज वगैरह लिखी गई थी, तो उस टाइम के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे इस पोर्ट का जिक्र किया गया है। चोला पोर्ट जो है ये डेडिकेट किया गया है बीड मेकिंग के लिए, ठीक है। एक चोला पोर्ट था, ये भी चोलास का था, जैसे पुहार या फिर पोम्पुहार पोर्ट है वैसे ही, ठीक है। बीड मेकिंग के लिए, बीड क्या होती है, छोटे छोटे मोती वगैरह जो होते हैं, जो ब्रासलेट वगैरह में और औरतें पहनती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था हमने। और ये सिर्फ एक पोर्ट था सिटी में, इन द रीजन टू हैव टाइज विद रोमन, जिसके टाइज थे रोमन्स के साथ में। इन एडिशन, ठीक है, याद रखना, तुम सोचोगे कि ऊपर भी तो रोमन्स के साथ थे, लेकिन याद रखना सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, सिटीज़ में पोर्ट जो होता है। इन एडिशन टेक्सटाइल्स, टेराकोटा, आर्टफैक्ट्स, प्लांट्स, स्पाइसेस, ठीक है, ज्वेलरी हो गई, ये सब भी शिप की जाती थी इंडियन पोर्ट, फ्रॉम द इंडियन पोर्ट से टू रोमन पोर्ट तक जाया करती थी, एंड अदर ईस्टर्न डेस्टिनेशंस के लिए। जो डिस्कवरी है सेवरल एंटिकेट्स की, हमें यहाँ पे काफ़ी सेवरल बहुत एंटिक चीज़ें मिली हैं रोमन ओरिजिन की, जिसने हेल्प किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक हिस्ट्री की पॉइंट ड्रॉ करने में, हिस्ट्री की लैंड ड्रॉ करने में, कैसे एंशियंट पोर्ट ऑफ अराकिमेडू से ट्रेड हुआ करता था। फिर बात करते हैं बरोच पोर्ट की। बरोच पोर्ट आपको गुजरात में मिलेगा। गुजरात में और कौन सा पोर्ट था, जल्दी से याद बताओ। गुजरात में एक और पोर्ट देखा था हमने, कौन सा वाला था, देखो, लोथल पोर्ट, ठीक है। अब बरोच, बरोच वैसे गुजरात में जगह भी है। लोकेटेड इन द रीजन्स दैट कम अंडर द करंट स्टेट ऑफ गुजरात, ये गुजरात के अंदर में आता है। एंड माउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ये नर्मदा के पास है। हमने और कौन सा देखा था, कावेरी के पास में कौन सा था, पोम्पुहार, ठीक है, ये वाला याद रखना। कावेरी के पास पोम्पुहार पोर्ट था, कौन सी, कावेरी के पास में। और नर्मदा के पास में हमें कौन सा पोर्ट मिल रहा है, ये वाला बरोच पोर्ट, ठीक है, नर्मदा के पास में। अब याद रखना, इट वॉज ऑल्सो नेम एज बारूकच्चा या बैरीगाजा, बैरीगाजा या बारू कच्चा पोर्ट भी बोलते हैं इसको। अराउंड द वर्ल्ड से मर्चेंट्स यहाँ पे आया करते थे, पूरी दुनिया भर से। बरोच ने स्टेब्लिश किया था ट्रेड रिलेशन अरब्स, ग्रीक्स, रोमन्स, अफ्रीकन्स, चाइनीज़, इजिप्शियंस के साथ में। इवन बरोच जो था एक टर्मिनस पॉइंट हुआ करता था यहाँ फॉर अ नंबर ऑफ लैंड सी ट्रेड, कई सारे जो ज़मीन से, मतलब मान लो किसी ने बीच के एरिया में जो समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, इंडिया का राज्य उस टाइम पे, एक राज्य बोल सकता है रजवाड़ा, उसको एक लैंड सी ट्रेड प्रोवाइड किया करता था सी तक जाने के लिए, ठीक है। एंड गुड वर्ड ट्रांसशिप्ड वर्ड सेंड टू अब्रॉड, और बाहर यहाँ से अब्रॉड मतलब कि बाहर बेचे जाते थे यूटिलाइजिंग मानसून विंड से। आपको पता ही होगी पहले शिप में मोटर वगैरह तो होती नहीं थी, तो पहले शिप के जरिए कैसे बेचते थे, मानसून विंड के जरिए डिपेंड क्या करते थे। और इसी शिप से तो मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, डोल ड्रम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं आया, ये यहाँ पे क्या करते हैं, याद रखना, डोल ड्रम क्या पढ़ेंगे, डोल
ड्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। ये ज्योग्राफी करते हुए जब हम ट्रेड विंड्स पढ़ेंगे तब ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटाते हैं और इस पे वापस आते हैं। क्या था हमारा, याद रखना मानसून विंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सोपारा पोर्ट, सोपारा पोर्ट आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है। सोपारा एक एंशियंट पोर्ट टाउन है जो कि एंशियंट अपरांटा में मिलता है, ठीक है। कैपिटल ऑफ एंशियंट अपरांटा, द साइट ऑफ एंशियंट टाउन लोकेटेड नियर प्रेजेंट डे। आज की डेट में ये साइट जो है नाला सोपारा, जो कि मुंबई में आता था, नाला सोपारा, नाला सोपारा मुंबई में लोकेटेड है। इन एशियन टाइम ये लार्जेस्ट टाउनशिप हुआ करता था इंडिया के वेस्ट कोस्ट का। यहाँ से मेसोपोटेमियन, इजिप्शियन, कोचेन, अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका सब जगह के लिए ट्रेड हुआ करता था। अब अगर बात करें तो महाभारत, याद रखना महाभारत और पुराणास स्टेट दैट द शूर्पका जिस रिक्लेम फ्रॉम द सी फ्रॉम द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ परशुराम, परशुराम की ड्वेलिंग प्लेस हुआ करती थी ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, परशुराम भगवान जो थे उनके लिए। एंड बिकम द तीर्थ फॉर द रीजन, और ये तीर्थ की जगह बन गई, ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ रेलिक्स एंड स्तूपा, स्तूपा भी हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। स्तूपा यानी कि पता है ना, अशोका की जो वो जो उनने बनवाए थे स्तूपा, काफ़ी सारे बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान के, और रॉक एडिक्ट भी हमको यहाँ पे मिले हैं। जब फ्रेगमेंट्स मिले 8 और 9 सेंचुरी रॉक एडिक्ट्स के, याद रखना 8 और 9 सेंचुरी, और रॉक एडिक्ट्स याद रखना ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी का थीम है, फ्रॉम एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या पूछते हैं, रॉक एडिक्ट्स प्लस पिलर एडिक्ट्स, प्लस पिलर एडिक्ट्स के बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको हटाते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा याद रखना, अशोका इन 1882 में बहुत सारे हमें क्या कहते हैं, प्रूव टू बी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पोर्ट टुवर्ड 3rd सेंचुरी बीसी। बताते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी, यानी क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के वर्ड से पहले भी इसका इंपॉर्टेंस था। और कब तक रहा, 9th सेंचुरी तक, जब हमारे वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल याद है ना, किन किन के बीच में थी बताओ, पालास, प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटास, इनके बीच में, तब तक ये इंपॉर्टेंट रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं कैलीकट पोर्ट की। कैलीकट पोर्ट जो है ये केरला में पड़ता है। केरला में और कौन सा था इनको भी बताना फटाफट से। कैलीकट ऑल्सो नोन एज कोझिकोडे, कोझिकोडे भी इसको बोलते थे, वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है ट्रेडिंग सेंटर का, लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी के ईस्ट कोस्ट में। द वेस्ट कोस्ट पोर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट स्पेशली फॉर स्पाइसेस के लिए, इंक्लूडिंग पेपर, क्लोव्स एंड सिनेमॉन। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब लौंग और पेपर मतलब मसाले वगैरह के लिए। नोटेबल चेरा रिजाइम के अंडर में था ये, याद रखना। और चोला के अंडर में कौन सा था ये मुझे फटाफट से बताना, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ये चेरा के रिजाइम में था, और मुझे बताना है कि चोला के टाइम पे 2 पोर्ट बताए थे मैंने, 2 पोर्ट्स, ये कौन से वाले थे, ठीक है। ये मुझे फटाफट से अभी बताना, ठीक है, कमेंट्स में, ठीक है। चेरा के टाइम पे वाइल टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर्क कमोडिटीज ट्रैवल फ्रॉम कालीकट गुड्स सच एज चाइनीज सेरेमिक्स एंड यूरोपियन पोर्ट्स कम इन रिटर्न। यहाँ से चाइनीज़ वगैरह यूरोपियन पोर्ट्स आया करते थे, यूरोपियन पोर्ट्स वगैरह और चाइनीज सेरेमिक्स वगैरह यहाँ से जाया करते थे। चाइना के जो मटेरियल थे वो यहाँ के थ्रू होके जाया करते थे। ऐसा ये पोर्ट जो है मीडिएटर का काम करता था, कालीकट पोर्ट। अब आता है तूतीकोन पोर्ट, ठीक है। तूतीकोन पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है आपके। तूतीकोन, इसको हम तूतीकोडी भी बोलते हैं। डायनेस्टीज इंक्लूडेड पांड्यास और चोलास ने इस पर रूल किया है। फिशरीज और पर्ल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा है, ठीक है, याद रखना। अब नेरापय्यूर तमिलनाडु, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, डिटेलिंग कम जाएंगे। डिटेलिंग तुम इस पीडीएफ को रोक के देख लेना। महाबलीपुरम, ठीक है, मॉडर्न महाबलीपुरम जो है उससे इक्वेटेड है, याद रखना। तमिलनाडु में एक और पोर्ट था तुतिकोन नेरापय्यू। अब बात करते हैं टोंडी पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में मिलेगा। कोरकई पोर्ट तमिलनाडु में मिलेगा। टोंडी पोर्ट पांड्या से रिलेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड इंपॉर्टेंट पोर्ट। कोरकई ये भी पांड्या से लोकेटेड है। बात करते हैं मूटुपल्ली की, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। काकत्य डायनेस्टी से लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में काकत्य डायनेस्टी से कौन सा, मूटुपल्ली। मछलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में है, इंक्लूडिंग सतवाना पीरियड के टाइम का इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, ठीक है। नोन बाय द नेम्स लाइक मसूला और बंदर के नाम से इसको जाना जाता है। फ्लरिशिंग सी रेट ट्रेड था ये। मेजर आइटम जो था मुस्लिम क्लॉथ्स थे, मुस्लिम मतलब उस टाइम की कॉटन को बोलते हैं, मुस्लिम क्लॉथ्स इस टाइम के बहुत फेमस हुआ करते थे। अब बात करते हैं ताम्रलिप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, याद रखना, वेस्ट बंगाल में। ताम्रलिप्ति ईस्टर्न कोस्ट पे था, कन्फ्लुएंस ऑफ वे ऑफ बंगाल और गंगा रिवर के कन्फ्लुएंस पे बना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो दूधपानी रॉक इंस्क्रिप्शन जो है उदयमन के 8th सेंचुरी के किसके, उदयमन की 8th सेंचुरी के बहुत फेमस है यहाँ पे, ठीक है।
चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग, इसको बोलते हैं क्या, तानमोलेत्ती। ठीक है, तानमोलेत्ती कुछ उनकी भाषा में बोलते हैं वो, मेरे को समझ नहीं आता इनकी भाषा कैसी होती है भाई, लेकिन ठीक है, आई रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, ओके। दीज टेक्सचुअल रेफरेंसेज हैव लेड टू स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली कि ताम्रलिप्त एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब आगे बात करते हैं, ये सीलिंग भी बनाता था अदर जोग्राफिकल रीजन से साउथ एशिया के। पुलिकट पोर्ट तमिलनाडु वापस से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट था विजयनगर किंग्स का, किसका, विजयनगर किंग्स का। अब बारबारिकम कराची के पास में, आज पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, क्या ही गया उसके बारे में। नियर कराची इन इंडस डेल्टा में मिलता है हमें। इंपॉर्टेंट फॉर इंडो रोमन ट्रेड के लिए बहुत फेमस था एंशियंट टाइम्स में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तुम क्वेश्चन बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकत्या किंगडम पे, कौन सा वाला था, काकीनाडा, मोतुपल्ली, मछलीपट्टनम, नुलेरू। ठीक है, तो वैसे तो आंसर दिख रहा है, क्या ही बताओगे यार, चलो ठीक है लगा लेते हैं, फिर भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये कुछ मैप है, इसको देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।